नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये बात तो 100% कन्फर्म है कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 इस साल एंड 2024 में ही रिलीज़ होने वाला है। अब आखिर एग्जैक्टली कब, इसका कोई ऑफिशियल डेट या कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है, जिसका वेट आप सभी ज़रूर कर रहे होंगे और काफ़ी बेसब्री से कर रहे होंगे। खैर, अगर कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आए तो सबसे पहले मैं ही बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंडिया में रिलीज़ हुए अब तक टॉप 10 बेस्ट कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज जो कि मिर्ज़ापुर की ही फील देने वाली है, जिसमें मिर्ज़ापुर की ही तरह सस्पेंस, थ्रिल, ब्रूटलिटी और सेक्स गालियाँ भर भर के डाली गई हैं, जिसको आप सभी डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। तो इस लिस्ट की जो है सभी सीरीज़ों को आप देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। और लास्ट में आप नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आखिर आप जो है इस लिस्ट की कितनी वेब सीरीज़ को आप पहले से ही देख कर बैठे हो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। और आखिर नंबर 10 के प्लेस में है 2020 में आई सस्पेंस थ्रिलर एक्शन सीरीज रक्तांचल, जिसको जो है रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली है। और इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। और इस सीरीज़ को जो है आप अपने फैमिली वालों के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हर कुछ सेकंड से मिनट में गालियां भर भर के डाली गई हैं और अपने नाम की ही तरह ब्रूटलिटी भरी पड़ी है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बनारस में वसीम खान नाम के एक ऐसे गैंगस्टर के जिसका दबदबा पूरे शहर में है। और विजय सिंह के आने के बाद वसीम खान की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आखिर ये बंदा है कौन और वसीम खान को जो है ये जड़ से ख़त्म क्यों करना चाहता है, ये पूरी जो है मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। पर अच्छी बात ये है कि इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी फ्री में MX प्लेयर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर 9 जामतारा। IMDb पर 7.3 की रेटिंग इसको मिली हुई है। ये स्टोरी फोकस करती है झारखंड के एक शहर जामतारा की, जहाँ पर टीनेज लड़के अपनी गैंग बनाकर केवल मोबाइल फ़ोन से ही लड़कियों की आवाज़ निकालकर बड़े बड़े लोगों के जो है बैंक अकाउंट साफ करने का काम करते हैं। तो आखिर वो ये कारनामा कैसे करते हैं और क्या वो अंत तक पकड़े जाते हैं भी या नहीं, ये सब को जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी ही होगी, जिसके अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पर। और ये जो है सीरीज़ बहुत ही तगड़ी है, तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना। अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। तो 2023 में आई सास बहू और फ्लेमिंगो, जिसे IMDb पर 7.7 की तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। तो आप चाहें तो सीधे साधे शब्दों में मिर्ज़ापुर का फीमेल वर्जन भी कह सकते हो, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है ऐसी फैमिली की जिसकी सभी औरतें जो हैं ड्रग्स का धंधा करती हैं, और ये बात जो है उनके मर्दों को पता भी नहीं होती है। और इसी के साथ सीरीज़ में एक्शन, ब्रूटलिटी, सेक्स, गालियाँ भर भर के डाली गई हैं, जो कि हॉटस्टार पर अवेलेबल है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब नेक्स्ट नंबर 7 2018 में आई रंगबाज, जिसे IMDb पर 7.8 की तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज़ के अब तक टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके किसी भी सीज़न को आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर इन तीनों ही सीरीज़ में जो है क्राइम वर्ल्ड के डिफरेंट स्टोरी को दिखलाई गई है, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 6 के प्लेस पर है 2020 में आई एक और तगड़ी सीरीज़ भोकाल, जिसे जो है IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज़ के अभी तक टोटल 2 सीज़न आ चुके हैं, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है मुजफ्फरनगर शहर के, जहां पर 2 गैंगस्टर का राज चलता है। और इन्हीं गुंडई राज को ख़त्म करने के लिए एंट्री होती है नवीन शेखावत, पुलिस इंस्पेक्टर की, जो पूरी तरीके से एक दबंग पुलिस वाला है और अपने शहर में क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो उसके आने के बाद आखिर मुजफ्फरनगर में आखिर क्या कुछ भोकाल होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, जिसे बिल्कुल भी फ्री आप जो है MX प्लेयर पर देख सकते हो। अब नंबर 5, अब ये है खाकी द बिहार चैप्टर। 2020 में आई एक बेहद ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर सीरीज़ है, जिसे IMDb पर 8.2 की तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बिहार में एक ऐसे दौर की जब पूरे शहर में जो है धरीबाजी चल रही होती है और मार, खून खराबा, लूटपाट, ये सब आम सी बात हुई है। पर कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आती है जब
आईएएस ऑफिसर अमित लोढ़ा की एंट्री होती है और आखिर इस गुंडे राज को ख़त्म करने के लिए आखिर वो अंत तक क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको इस सीरीज़ देखनी ही होगी, जिसके ट्विस्ट और टर्न वाकई बेहद ही कमाल के हैं, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अब नंबर बात करते हैं नंबर 4 की। 2018 में आई ये इंटरेस्टिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिल सीरीज अपहरण, जिसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और IMDb पर 8.3 की तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी मेनली फोकस करती है रुद्र श्रीवास्तव नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके लाइफ में हमेशा एल ही लगे रहते हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर अपहरण केस के लिए बेहद ही ज़्यादा फेमस होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद ही एक अपहरण केस में ये फंस जाता है, जिसके बाद जो है इसकी पूरी लाइफ की बैंड बज जाती है। तो आखिर आगे क्या क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी होगी, जो बाकी बेहद ही इंटरेस्टिंग जो है सीरीज़ है, जो कि आप डायरेक्टली अल्ट बालाजी ऐप पर देख सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर 3, पिछले साल प्राइम वीडियो पर आई एक बेहद ही इंटरेस्टिंग थ्रिल सीरीज जो कि है फर्जी, जिसे IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक आर्टिस्ट और उसके एक दोस्त फिरोज़ के, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनके लाइफ में पैसों के कारण काफ़ी प्रॉब्लम है और इन्हीं सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके दिमाग में एक दिन खुरापाती आइडिया आता है और वो डिसाइड करते हैं वो खुद से ही नोट छापेंगे। और फिर इसके बाद आखिर कहानी में क्या क्या होता है और जो भी ट्विस्ट टर्न आते हैं, तो आप इस सीरीज़ को देखकर ही जान सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, जो आपको बोर तो एक पल के लिए भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, पर अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये एक बार ज़रूर देखें। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। 2018 में आए स्क्वैड गेम, इसको जो है IMDb पर 8.5 की तगड़ी रेटिंग मिली है। अब देखिए, ये नेटफ्लिक्स की जो पहली सीरीज़ थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, जिसकी स्टोरी मेनली गणेश कायदोंडे लाइफ पर फोकस करती है कि आखिर कैसे एक छोटे से बस्ती का गरीब सा लड़का आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। इसी के साथ सीरीज़ में बेहद ही ज़्यादा गाली के साथ एडल्ट सीन भी डाले गए हैं, तो गलती से भी फैमिली के साथ कभी भी मत देखना, बिल्कुल भी मत करने की गलती है। अब फाइनल आज की इस लिस्ट में नंबर 1 के प्लेस पर है 8.7 की काफ़ी तगड़ी IMDb रेटिंग के साथ द फैमिली मैन, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक सीक्रेट इंटेलिजेंट ऑफिसर श्रीकांत तिवारी की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और अपने इन रेगुलर जॉब शेड्यूल की वजह से अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। और इसी बीच जो कुछ भी अनबन होती है, इस सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी तरीके से दिखलाई गई है। सीरीज़ वाकई ही बेहद ही ज़्यादा कमाल की है, जिससे मनोज वाजपेयी की एक्टिंग के लिए हर किसी को एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, इस लिस्ट की किन किन सीरीज़ को आप पहले से ही देख कर बैठे हैं, नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।